हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस 2023 के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं इसमें। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में पूरा ध्यान से बने रहेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए दोस्तों एक शब्द बताइए। ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन किसी को अभी डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन पढ़कर अगर जो आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्याशित। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो दोस्तों निमिष का पर्यायवाची शब्द आपका होता है क्षण, विपल, पल, ये सब होते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द। दोस्तों ऑप्शन में आपके क्षण दिया है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है दोस्तों, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भाववाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो दोस्तों अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होता है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का 5 है दोस्तों, गोधूम शब्द का तद्भव है। दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने सही दिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, निह धन कपट बराबर होता है निष्कपट। दोस्तों एक और भी याद रखिएगा दोस्तों, निह धन प्राण बराबर होता है निष्प्राण। दोस्तों ये भी पूछा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। दोस्तों आप लोग हिंदी को ईजी समझते हैं दोस्तों, लेकिन ये ईजी है नहीं दोस्तों। लेकिन आप लोग 1 से 2 महीने से टाइम देंगे ना दोस्तों तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर जो आप लोग को पता है तब, नहीं तो हम दोस्तों बताएंगे, लेकिन ये आप लोग एक प्रयास करिए एक बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुगृहित। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है दोस्तों, उपत्यका का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा आपका पर्वत के पास की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दोस्तों, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, अत्यंत का उपसर्ग है अति। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, चौराहा शब्द में समास कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, द्विगु। दोस्तों द्विगु समास में जहाँ संख्यावाचक रहता है दोस्तों वहाँ पे द्विगु समास होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, जैसे 9 ग्रह दोस्तों, 9 ग्रहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 दोस्तों, ड का उच्चारण स्थान होता है कौन सा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ड का उच्चारण स्थान होता है आपका नासिक के, यानी ड का उच्चारण स्थान ड। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दोस्तों, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, परिमाण बोधक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, शीश का तत्सम रूप क्या है। तो दोस्तों शीश का तत्सम रूप आपका होगा शीर्ष, जिन्हें हम दोस्तों सर कहते हैं उन्हीं को शीर्ष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दोस्तों, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं दोस्तों, और 5 उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों आँख की किरकिरी होने का मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कष्टदायक होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 है दोस्तों, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये दोस्तों थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, आंसू भाषण। जी हाँ दोस्तों, ये मौखिक अभिव्यक्ति है दोस्तों। जबकि दोस्तों आप लोग को ये भी बता दें, आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शुद्ध वर्तनी सुलेख तथा श्रुतुलेख लिखित अभिव्यक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, यानी कि दोनों में किया जाता है, बोलने और लिखने में दोनों, कौन सा देश है बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके अलावा भी म्यांमार, फिजी दोस्तों अनेक पत्रिकाएं हिंदी के प्रकाशित हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 दोस्तों, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा, जो कि दोस्तों 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है, और दोस्तों हिंदी प्रदीप 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर का 20 है दोस्तों, तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है, तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अखिलेश। दोस्तों किस वर्ष में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1999 में। अब कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये लखनऊ में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 दोस्तों, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों यह पंक्ति आपका जगनीक की है दोस्तों। ये किससे ली गई दोस्तों, ये परमाल रासो काव्य से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर का 22 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, मानक भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर का 23 दोस्तों, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रज भाषा। दोस्तों ये किसकी है, तो दोस्तों सूरसागर सूरदास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 दोस्तों, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। तो दोस्तों यह कविता आपका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है दोस्तों, और ये कविता दोस्तों वीर रस का प्रधान है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, परमाल रासो। तो चलिए दोस्तों अब आपका गद्यांश दिया गया है दोस्तों। इन्हीं गद्यांशों के आधारित पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों, और 5 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन्हीं में से पढ़ के देना रहता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों गद्यांश क्या है दोस्तों, आदमी आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में अनेक वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध की बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक ही निरंतर घूमते ही रहें। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लाए रहें। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरस बिखेरने चारिक है, बिच्छू मकड़ी करो याद, अभी बुद्ध कभी भारत के नहीं गए, किंतु उन्हें उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बालाद्वीप तक धावा मारा। दोस्तों अभी और है, श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन प्रयत्न घूमते रहें, मानव कल्याण के लिए, मानव ही राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहें। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना फर्म कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समय बनाने के लिए, ऋतु धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्न से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 दोस्तों, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अक्कड़। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दोस्तों, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों स्वच्छंद में आपकी व्यंजन संधि है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो दोस्तों तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है दोस्तों, श्रेतु धर्म का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, वैदिक धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो दोस्तों साहित्य के जगत में दोस्तों जो श्रेष्ठ कार्य करता है उन्हें ही दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना दोस्तों, अगर जो आप लोग को पता है तब। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो आज हम लोग 32 क्वेश्चन ही देखेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको दिलाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।